रात के अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, औ। ये आवाज जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमयी भी। ये आवाज है भेड़िए की, एक ऐसा शिकारी जो अकेले कमजोर है लेकिन झुंड में दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाता है। आज हम जानेंगे भेड़िए की पूरी कहानी। भेड़िया यानी ग्रे वुल्फ कुत्तों के परिवार यानी कैनेडी का सबसे बड़ा जंगली सदस्य है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलों, बर्फीले इलाकों और घास के मैदानों में पाया जाता है। भारत में भी भेड़िए पाए जाते हैं, खासकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के खुले मैदानी इलाकों में। शारीरिक बनावट: एक वयस्क भेड़िए का वजन 30 से 80 किलोग्राम तक हो सकता है और यह इलाके के हिसाब से बदलता रहता है। ठंडे इलाकों के भेड़िए आमतौर पर ज्यादा भारी होते हैं। इनकी लंबी टांगें और चौड़े पंजे इन्हें बर्फ और लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। एक भेड़िया एक दिन में 30 से 50 किलोमीटर तक चल सकता है, अपने इलाके की रखवाली करते हुए। इनके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि ये हड्डियों तक को चबा सकते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति इंसानों से लगभग 100 गुना तेज होती है, जिससे यह कई किलोमीटर दूर से शिकार का पता लगा लेते हैं। झुंड की जिंदगी: असली ताकत: भेड़िए का सबसे बड़ा हथियार है उसका झुंड, जिसे पैक कहते हैं। एक झुंड में आमतौर पर 6 से 10 भेड़िए होते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में यह संख्या 20 तक भी पहुंच सकती है। हर झुंड का नेतृत्व एक अल्फा जोड़ा करता है, एक नर और एक मादा, जो आमतौर पर पूरे झुंड के माता पिता होते हैं। झुंड में हर सदस्य की एक भूमिका होती है। कोई शिकार में आगे रहता है, कोई पीछे से बच्चों की रखवाली करता है। यह टीम वर्क ही भेड़िए को इतना खतरनाक शिकारी बनाता है, क्योंकि अकेला भेड़िया हिरण या भैंसे जैसे बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकता, लेकिन झुंड मिलकर अपने से कई गुना बड़े जानवर को भी मार गिराता है। झुंड के अंदर एक सख्त सामाजिक व्यवस्था होती है। कमजोर या नए सदस्यों को झुंड में अपनी जगह बनानी पड़ती है, और अक्सर यही वजह होती है कि युवा भेड़िए बड़े होकर अपना नया झुंड बनाने के लिए अलग हो जाते हैं। शिकार का तरीका: भेड़िए रात में और सुबह शाम के धुंधलके में शिकार करना पसंद करते हैं। इनका मुख्य शिकार होता है हिरण, एल्क, बाइसन और जंगली भेड़ें। शिकार शुरू करने से पहले झुंड झुंड में मिलकर सबसे कमजोर या बीमार जानवर को पहचानता है। यह उनकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। फिर शुरू होता है पीछा। कई किलोमीटर तक भेड़िए अपने शिकार का पीछा करते हैं, उसे थकाते हैं और सही मौका मिलते ही चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह पूरा खेल टीम वर्क, धैर्य और रणनीति का मिश्रण है, जो इंसानों की किसी सैन्य रणनीति से कम नहीं। संवाद का तरीका: हॉलिंग। अब बात करते हैं उस डरावनी आवाज की जो हमने शुरुआत में सुनी थी। भेड़िए हॉल यानी लंबी आवाज में इसलिए चिल्लाते हैं ताकि वे अपने झुंड के दूसरे सदस्यों से संपर्क कर सकें, जो कई किलोमीटर दूर हो सकते हैं। यह आवाज 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा भेड़िए अपने शरीर की भाषा से भी बात करते हैं। पूंछ की स्थिति, कान और चेहरे के भाव से यह पता चलता है कि झुंड में कौन नेतृत्व कर रहा है और कौन आज्ञा मान रहा है। प्रजनन और परिवार: भेड़िए आमतौर पर सर्दियों के अंत में संभोग करते हैं और लगभग 2 महीने बाद मादा 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है, जिन्हें पप्स कहा जाता है। शुरुआती हफ्तों में ये बच्चे पूरी तरह असहाय होते हैं और मांद में ही रहते हैं। खास बात यह है कि पूरा झुंड मिलकर इन बच्चों की परवरिश करता है। सिर्फ माता पिता ही नहीं, बल्कि झुंड के बाकी सदस्य भी शिकार लाकर बच्चों को खिलाते हैं। यही वजह है कि भेड़िए को एक बेहद सामाजिक और पारिवारिक जानवर माना जाता है। इंसानों से रिश्ता और खतरे: सदियों से भेड़िए को कहानियों और लोक कथाओं में खलनायक की तरह दिखाया गया है, लेकिन असल में भेड़िए इंसानों पर हमला बहुत कम करते हैं। इनकी असली परेशानी है इंसानों का बढ़ता जंगल अतिक्रमण, शिकार और आवास का नुकसान। 20वीं सदी में कई देशों में भेड़ियों का बड़े पैमाने पर शिकार किया गया, जिससे इनकी आबादी बुरी तरह घट गई। आज कई देशों में इन्हें संरक्षित प्रजाति का दर्जा दिया गया है और जंगलों में इन्हें दोबारा बसाने के प्रयास चल रहे हैं।
क्योंकि भेड़िए पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ये शाकाहारी जानवरों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं, जिससे जंगल स्वस्थ बना रहता है। रोचक तथ्य, भेड़िए की एक जोड़ी अक्सर जीवन भर के लिए साथी बनती है। भेड़िए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भेड़िए का झुंड एक तय इलाके पर अपना हक जताता है, जो 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हो सकता है। भेड़िया सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि टीम वर्क, वफादारी और परिवार की एक मिसाल है। इंसानों की कहानियों में चाहे इसे कितना भी खलनायक बनाया गया हो, असल जंगल में यह संतुलन का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए अगला जानवर किसे एक्सप्लेन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।